Hey, welcome back, my dear friends and my dear students. This is your Ratnesh sir, and here again with the new topic. The new topic is present continuous tense. तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को हम बताए थे इसके पहले वीडियो में हम बताए थे आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में, सिंपल प्रेजेंट के बारे में, और उसके सारे रूल हम बताए थे। उस पर आप लोग काम भी कर रहे हैं, मुझे विश्वास है पूरा। उस पर हम आपको एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है वो भी हम बताए थे। तो अब हम लोगों को प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, जानते हैं आप लोग में सब लोग। मुझे मालूम है कुछ लोग जानते हैं, बहुत अच्छा से जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत अच्छा से वो लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको एडवांस भी बताऊंगा आज, आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। बस, रहा, रही, रहे बहुत पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। आप जरा सोचिए, कॉन्टिन्यूअस जो वर्क कॉन्टिन्यू रहता है यानी चल रहा है। ओके, जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ओके, तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ और भी सेंटेंसेस जानेंगे। आप तो पढ़ते हैं कि नॉर्मली आप लिख देते हैं रहा है, रही है ना, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं। ओके, रहे हैं, तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल यही नहीं होता है, रहा है, रही है नहीं। आप यही ना सोचते हैं कि राम राम पढ़ रहा है ना, राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ओके, राम पढ़ रहा है, आप आसानी से कह देंगे रहा है, रही है, आ रहा है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मींस होता है कंटिन्यू, जो कार्य कंटिन्यू रहता है। तो मैं दिखा रहा हूं आपको एक और सेंटेंस। तो कंटिन्यूअस तो ये है, आप सही बोल रहे हैं, आसान है, बिल्कुल इजी है। लेकिन कंटिन्यू और भी तो कुछ सेंस आ सकते हैं। जरा सोचिए, आपको मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि राम राम धूप में खड़ा है, राम धूप में खड़ा है, खड़ा है। तो राम धूप में खड़ा है, तो ये क्या है, आप कहोगे परफेक्ट है, बोलेंगे परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है भाई। क्यों परफेक्ट है, आप देखिए, राम धूप में खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी वह खड़ा है, समझे। अभी वो क्या है, अभी भी वो खड़ा है। तो क्या होगा, बोलिए, राम धूप में खड़ा है, कंटिन्यू है कि नहीं, समझ में आ रहा है, कंटिन्यू है ना। राम धूप में खड़ा है, वह नदी के किनारे खड़ा है। बात समझ में आया। एक पेड़ है, मेरे द्वार के सामने एक पेड़ है, यानी कॉन्टिन्यूसली है, समझ में आ रहा है। जो चीज कंटिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या फॉर्मूला होता है, क्या रूल होता है, मैं आपको बस 5 मिनट के वीडियो में ही बता दे रहा हूं। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। आपको ये तो मालूम ही हो गया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, चाहे या फिर सेंसिबल हम लोग काम करते हैं, जो काम जिस सेंटेंस से पता चलेगा काम अभी जारी है, कंटिन्यू है, क्या कहेंगे उसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। बात समझ में आया। ओके, अब देखिए हम लोग इसके कुछ रूल के तरफ चलते हैं। ओके, हम लोग कुछ रूल इसके देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, समझे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी, सब्जेक्ट प्लस एच आर एम। ओके, देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस एच आर एम प्लस V1, V1 V4 लगाते हैं इसमें। ओके, V4 ING वाला टर्म। ओके, V4 मीन्स ING टर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डीपली बता देता हूं। डीपली में देखिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा। ओके, डीपली में थोड़ा सा आपको मैं
बिल्कुल कंफर्म कर दे रहा हूं, जब सब्जेक्ट आपका रहेगा ही, शी, ओके, ही, शी, इट, देख रहे हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर नाउन, जब भी ये रहेगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, क्या स्ट्रक्चर बनाना है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको यूज करना है इज, ओके, देन आफ्टर V4 एंड अदर वर्ड। बात समझ में आया? नोट कर लीजिए ना, नोट कीजिए इसको। तो देखिए, आप पहले फार्मूला लिखिए ना, मैं लिख रहा हूँ ना फार्मूला, कैसे डीपली एकदम हम लोग एकदम रूट से काम करेंगे। हम लोग ना जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूट है वहाँ से काम करना है। और आज मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ कि आपका ये जो कॉन्टिन्यूअस चाहे जो भी टेंस प्रॉब्लम है ना, हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप टेंस को दूर से देख करके पहचान जाए, ओके, सेंस को बस देख करके पहचान जाए। आप बने रहिए, बस देखते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको डीपली। अब देखिए, जब सब्जेक्ट रहेगा ही, ओके, ही, सब्जेक्ट रहेगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर नाउन जब रहेगा तो वहां पे आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, देन आफ्टर V4, उसके बाद से अदर वर्ड, ओके। आपको समझ में आया? आप देखो, वीडियो देखिए ना, आप नोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, जब सब्जेक्ट आई रहता है तो स्पेशल आई के लिए बता रहे हैं, जब सब्जेक्ट आई रहता है तो यहाँ पे क्या यूज करना होता है, एम, हेल्पिंग वर्ब क्या देंगे, एम, तो उसके बाद से V4 देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? कर रहे हैं आप, कीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अब थर्ड नंबर स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, जब सब्जेक्ट रहेगा यू, क्या, यू, सब्जेक्ट रहेगा वी, ओके, दे, और प्लूरल नाउन कोई रहेगा तो जब प्लूरल नाउन आ जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ओके, आप वीडियो बस देखते रहिए। आर, क्या, आर का यूज करेंगे, आर के बाद V4 देन ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? आप सोच रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आप ध्यान दीजिए ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको। एच आर एम है, ओके, एज के बाद, एच आर एम के बाद ही आपको नॉट का यूज कर देना होता है, समझ गए? एच आर एम जब आएगा तो उसके जस्ट अब बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज कर देना है, समझ रहे हैं? नॉट का यूज कर देंगे हम लोग, यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, समझे? अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझे? आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे ना हम लिख रहे हैं राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम जा रहा है, ट्रांसलेशन क्या होगा आप ही बताइए। एक बात बताइए, ये राम, राम सिंगुलर नाउन है कि नहीं है ना? सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन के साथ आपको क्या लगाना होता है, एज। ये फार्मूला लगाएंगे आप देखिए बस, राम क्या लिखेंगे, राम, ओके, राम एज, क्या लगेगा, राम एज गोइंग, लग गया, राम एज गोइंग। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? वेरी गुड। अब देखिए, हम एक और सेंटेंस लिखते हैं कि वह धूप में, वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है, वह धूप में खड़ा है, चाहे राम धूप में खड़ा है, मुकेश धूप में खड़ा है, मेरा भाई धूप में खड़ा है। आप समझ रहे हैं ना? कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कॉन्टिन्यू हो रहा है ना, खड़ा है, अभी भी लग रहा है वो काम हो रहा है, काम जारी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज स्टैंडिंग, कहाँ खड़ा है, धूप में, इज स्टैंडिंग इन द सन, इन द रे ऑफ सन, इन द रे ऑफ सन भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, समझे? इन द, इज स्टैंडिंग इन द सन। बात समझ में आया? आपको अगर लिखना होगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं
इरेज करने जा रहा हूँ। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मेरे दोस्त आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल की कमी नहीं करूँगा, आपको हर एक तरह का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो आइए एडवांस से एडवांस और बेसिक से बेसिक मैं सिखाऊंगा आपको। आप बस बने रहिए और देखते रहिए, आपको बस ध्यान देना है, बस स्ट्रक्चर की तरफ आप देखते रहिए। ओके, आप देखिए, वे लोग, ये सेंटेंस हम दिए हैं, वे लोग वे लोग गांव नहीं जा रहे हैं। क्या है? वे लोग गांव नहीं जा रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वे लोग गांव नहीं जा रहे हैं। ओके, आप बताइए सब्जेक्ट क्या होगा? दे। वेरी गुड, क्या होगा? दे। दे आर नॉट गोइंग। क्या हो रहा है? वर्ब क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? वर्ब, हाँ बोलिए। हाँ, वर्ब यानी गोइंग। दे आर नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे हैं? गांव नहीं जा रहे हैं। तो दे आर नॉट गोइंग, बोलिए, दे आर नॉट गोइंग टू विलेज। दे आर नॉट गोइंग टू विलेज, वे लोग गांव नहीं जा रहे हैं। बात समझ में आया? ओके, अब देखिए, मैं अपने स्कूल से आ रहा हूँ। ओके, मैं अपने स्कूल से, तो मैं आई के लिए बताया था अभी, आई एम, क्या लिखेंगे? आई एम नॉट गोइंग, सॉरी, कमिंग, आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग, कहाँ से भाई? स्कूल से। तो आई एम नॉट कमिंग होगा ना, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम। आने के लिए क्या लगता है? देखिए, जाने के लिए कहीं भी जाना होगा तो टू लगाएंगे, कहीं से आना होगा तो फ्रॉम लगाओगे। ओके, बात समझ में आया? आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम, किसके स्कूल से? अपने स्कूल से। तो अपने के लिए यहाँ पे बात आ जाती है, यहाँ पे आपको फिर फंस जाएंगे, अपने की इंग्लिश क्या लगाएंगे? तो अपने की इंग्लिश क्या लगाओगे? कमिंग फ्रॉम माई स्कूल। ओके, माई स्कूल। आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि अपने की इंग्लिश कैसे लगाई जाती है। आप ध्यान से देखेंगे बस, कि जब भी सब्जेक्ट ही रहेगा तो अपना की इंग्लिश क्या हो जाएगा? हिज। ओके, जब भी शी रहेगा तो अपना की इंग्लिश क्या लगेगा? हर। ओके, यू रहेगा तो अपने की इंग्लिश क्या लगेगा? योर। ओके, ध्यान दीजिएगा। वेयर, वी मीन्स वी रहेगा तो अपना की इंग्लिश आवर। ओके, आई रहेगा, अपना की इंग्लिश क्या लगेगा? माई। ओके, और भी कुछ? दे, जब भी दे रहेगा अपना की इंग्लिश क्या लग जाएगा? देयर। बात समझ में आया? इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नोट कर लीजिए, है ना? तो दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम, आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम माई स्कूल। बात समझ में आया? आप भी नोट कर लीजिए। अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या लिखेंगे? द टीचर। क्या लिखोगे? द टीचर इज नॉट टीचिंग क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ बोलिए, अध्यापक नहीं पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज नॉट टीचिंग क्या? इंग्लिश। बात समझ में आया? ना? इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव सीख गए, अब हम लोगों को इंट्रोगेटिव सीखना है। इंट्रोगेटिव के लिए आप लोग लिखना चालू कर दीजिए। तो मेरे दोस्त, अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको मैं बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था, जब सिंपल प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम बताए थे एसोटाइप्स क्वेश्चन के बारे में और WH फैमिली के बारे में। ओके, तो आप देखिएगा पहले एसोटाइप में क्या होता है? HRM पहले लग जाता है। ओके, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है ना तो वो एसोटाइप होता है। ओके, जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, आपको देना होगा ना जवाब उसमें, तो उसमें उसका जवाब हम लोग कैसे लेते हैं? क्या आप जा रहे हैं? हाँ हम जा रहे हैं। नहीं, हम हाँ या नहीं में जवाब दिया जाता है।
बात समझ में आया। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे एस्टेनोटाइप में। सबसे पहले जब एस्टेनोटाइप आएगा तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले रख देते हैं, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड नॉट, नॉट है तो नॉट लिखेंगे, बिफोर ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ में आया। अब देखिए जब WH टाइप होगा, WH यानी कि जब क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, मैं बताया था ना, क्या, क्यों, कब, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब जब पहले बीच में आ जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम लोग उसकी इंग्लिश सबसे पहले, यानी उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं सेंटेंस में, देन आफ्टर इज एंड सब्जेक्ट, नॉट, बिफोर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या राधा नहीं नाच रही है, सॉरी 2 बार नहीं हो गया है, क्या राधा नहीं नाच रही है, समझ में आ रहा है, क्या राधा नहीं नाच रही है। तो क्या से शुरू हुआ है आप देख सकते हैं। तो क्या सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राधा है, तो राधा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, क्या राधा नहीं नाच रही है। तो इसको आप बना सकते हैं, क्या राधा नहीं नाच रही है, इसको आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है, राधा है, तो राधा के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है। ओके, क्या राधा, इज राधा नॉट, इज राधा, इज राधा, ये तो हो गया इज राधा, सब्जेक्ट हो गया, नहीं है और नॉट, इज राधा नॉट, क्या कर रही है, डांस कर रही है, नाच रही है। तो इज राधा नॉट डांस, डांसिंग, डांसिंग, इज राधा नॉट डांसिंग। बात समझ में आया, समझ रहे हैं ना। ओके, क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू पटना, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, अभी तो हम लोग एस्टेनोटाइप कर रहे थे, अब हम लोगों को WH टाइप्स करने हैं। तो WH टाइप में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले WH रखना पड़ेगा, तो उसको खोजना पड़ेगा ना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ओके, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए कहाँ बीच में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच, इंट्रोगेटिव वर्ड WH फैमिली बीच में जब रहता है, तो हमें बताया हुआ फार्मूला स्ट्रक्चर दिया हूँ आपके सामने। आपको बस कुछ नहीं करना है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इसका इंग्लिश पहले लगेगा। तो वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर, वेयर आर, सब्जेक्ट प्लूरल है, आप लोग है, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। बात समझ में आया, आ रहा है ना। ओके, अब देखिए राम और श्याम 2 लोग हो गए, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट यहाँ पे, राम और श्याम हो गए। तो राम एंड श्याम, राम और श्याम क्या कह रहे हैं, बोला जाता है ना, आप क्या कह रहे हैं, राम और श्याम क्या कह रहे हैं। ओके, राधा क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे व्हाट, व्हाट आर राम एंड श्याम, व्हाट आर राम एंड श्याम saying, व्हाट आर राम एंड श्याम saying। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगभग सारा फार्मूला बता दिया हूँ। कुछ एडवांस है जिसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करते रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए और इस पर काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस क्रिएट करते रहिए। मेरे दोस्त, आज से आपको रुकना नहीं है, आप काम करते रहिए। और मैं एक बात कहूँगा आपसे, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने पूरे दोस्तों को शेयर कर दो, इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि मैं सबको सिखाऊं और आपके बदौलत सभी लोग सीखें। ओके, तो आप सीखना है तो सीखना है। ओके।